Hello student, very good evening. I hope you are fine. Welcome to expert classes by मंजू मैम। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों के लिए जो एमए, याद रखिए स्टूडेंट, एमए थर्ड सेमेस्टर, आप लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि मैम हम लोग का कब से क्लास लेकर आएंगी। तो देखिए अभी जो है आप लोगों का जो जो जूनियर्स थे, जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर थे, तो उन फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तो उनका जो है मॉडल पेपर हम चला रहे थे, तो जिसमें उन लोगों का फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है, सेकेंड पेपर भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो आज से आप लोगों का बीच बीच में देखिए आप लोगों का भी मैं मॉडल पेपर जो है प्रीवियस ईयर का सॉल्व कराऊंगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आज से आप लोगों का मॉडल पेपर हमने स्टार्ट कर दिया। देखिए ब्रांच कौन सा है स्टूडेंट, तो आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट वाला ब्रांच है, ठीक है। और कौन सी क्लास की बात कर रही है, तो एमए थर्ड सेमेस्टर की बात कर रही है। आप लोग मेरे से सेकेंड सेमेस्टर में जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि मैं जो भी क्वेश्चन या मॉडल पेपर कराती हूँ, तो वो हमेशा क्या होता है आप लोगों का मतलब 67% तक मतलब मैच करता है स्टूडेंट, ठीक है। 67 to 80% तक हमारे जो है सिलेबस आप लोगों के क्या है मैच करते हैं, जो भी मैं मॉडल पेपर देती हूँ, तो इतना तक आप लोगों का रहता है। तो देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों का सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर है। और आज मैं सेक्शन ए का जो है पार्ट जो है मतलब स्टार्ट की हूँ। इसमें कौन कौन से ईयर आप लोगों को हम देंगे स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 2023 और 2024 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम आज आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। देखिए ये कौन सा पेपर स्टूडेंट, तो देखिए पेपर आप लोगों का आज मेरे पास अवेलेबल जो है फोर्थ पेपर था स्टूडेंट, ठीक है। फोर्थ पेपर ये आप लोगों का पेपर है। चौथा पेपर का आज हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस पेपर का नाम आप लोगों का क्या है, तो याद रखिएगा कि पेपर का नाम आप लोग पेपर का नाम भी लिख लीजिए, क्योंकि वाइवा में हमेशा पूछा जाता है। तो चौथा पेपर आपका कौन सा है, तो समाज में, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आप लोग पेपर का नाम भी लिख लीजिएगा, समाज में परिवार का, समाज में परिवार का अध्ययन, ठीक है। समाज में परिवार का अध्ययन, ये आप लोगों का क्या है चौथा पेपर का नाम है, ठीक है। तो आज उसी का हम आज मॉडल पेपर आप लोगों का लेकर आए हैं। तो देखिए आज पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए वीडियो को आप लोग अब तक शेयर कर चुके होंगे, वीडियो को स्टार्ट करके तुरंत आप लोग लाइक कर दीजिए, किया करिए और शेयर भी कर दिया करिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट, कि परिवार को परिभाषित कीजिए। क्या है, परिवार को परिभाषित। हाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, परिवार को परिभाषित कीजिए। आपका ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परिवार की का मतलब अर्थ और परिभाषा बताना है कि परिवार होता क्या है। तो देखिए परिवार अंग्रेजी भाषा के शब्द फैमिली से बना है, जो लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से लिया गया है। परिवार माने यानी जिसमें, यानी परिवार में या जिसमें माता पिता, बच्चे, भाई बहन तथा नौकर आदि को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो परिवार में हमारे कौन कौन से मतलब परिवार कहते किसे हैं, तो आप ये समझिए कि परिवार में क्या है, माता पिता के साथ उनके बच्चे, भाई बहन और नौकर, इन सबको मिलाकर क्या होता है परिवार कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए देखिए परिभाषा क्या है, क्लेयर के अनुसार, क्लेयर ने क्या परिभाषा दिया है परिवार का, तो देखिए परिवार में हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और संतानों के मध्य पाई जाती है, ठीक है। तो सभी लोग आप लोग सुनते हैं ना कि अरे मेरा परिवार, यानी पति भी क्या कहता है मेरा परिवार, यानी क्या पत्नी और बच्चे, ये क्या है परिवार में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्लियर ने क्या परिभाषा दिया कि परिवार में हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो क्या है माता पिता और संतान के मध्य जो है पाई जाती है। आप देखिए विशेष और विशेष के अनुसार क्या है, तो देखिए इस परिभाषा को भी आप हम लोग देख लेते हैं कि उनके अनुसार यह परिभाषा क्या है। तो एक दृष्टिकोण से परिवार की परिभाषा एक स्त्री बच्चों के सहित और एक पुरुष उनकी देखरेख हेतु की जा सकती है। तो ये क्या है, ये विशेष एवं विशेष के अनुसार जो है परिभाषा दी गई थी। बस आपको इतना ही नंबर लिखना है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपको 2 में 2 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। इतना ही बस आप परिवार के बारे में लिख देंगे हो जाएगा। अब आइए देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, परिवार की विशेषताएं बताइए, ठीक है। तो परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती है, आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो परिवार की निम्न विशेषताएं होती, कौन कौन सी विशेषता होती स्टूडेंट, तो देखिए पहला विशेषता हमारा क्या है कि सार्वभौमिक
सार्वभौमिकता, यानी सार्वभौमिकता का मतलब क्या हुआ कि जो परिवार होता है वो क्या है, पूरे ब्रह्मांड पर पाया जाता है, यानी पूरा ऐसा मतलब जगह कोई खाली नहीं है जहाँ पर क्या है फैमिली न पाई जाए। तो पहली विशेषता क्या है, परिवार जो है हर जगह पाया जाता है। दूसरा क्या है, भावनात्मक आधार। परिवार में क्या होता है, एक दूसरे की फीलिंग को हम लोग कदर करते हैं ना, भावनाओं से जुड़कर रहते हैं ना, तो वही है भावनात्मक। परिवार क्या है, भावनात्मक आधार पर बनता है। फिर क्या है, सीमित आकार होता है। परिवार में क्या होता है, आपका सीमित आकार होता है। फिर क्या है, रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव का मतलब क्या हुआ कि मतलब तरह तरह की एक्टिविटी, क्रिएटिविटी क्या है, परिवार के हर एक सदस्य में देखने को मिलते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, उसी तरह से परिवार का हर सदस्य एक बराबर नहीं है। अगर 5 सदस्य हैं तो परिवार में क्या है, पांचों की जो है सोचने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति या एक्टिविटी आप देखेंगे अलग अलग होता है। ठीक है। फिर क्या है, पांचवा क्या है, सामाजिक ढांचे में केंद्रीय स्थिति, यानी वो समाज में वो कैसे ढलेंगे। केंद्रीय का मतलब क्या होता है, मुख्य बिंदु। तो यानी क्या है, परिवार का मुखिया कौन होता है, माता पिता ही होते हैं ना। तो माता पिता क्या है, मतलब बच्चों की क्या होती है, केंद्र बिंदु होती हैं। ठीक है। फिर क्या है, सदस्यों का उत्तरदायित्व। हर सदस्य क्या होता है, परिवार का एक एक मेंबर जो है अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है। फिर क्या है, सामाजिक नियम। तो परिवार जो बनता है, रहते हैं हम लोग गांव घर में रहते हैं, तो क्या है, समाज से जुड़े रहते हैं, तो समाज के क्या होते हैं, कुछ नियम और कानून होते हैं जिसका कोई भी व्यक्ति क्या है, उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो इसलिए परिवार के लिए क्या आता है, सामाजिक नियम भी होते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, पारिवारिक हिंसा क्या है। पारिवारिक हिंसा से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आधुनिक युग में परिवार में हिंसा एवं बढ़ता अपराध एक प्रमुख समस्या है। घरेलू हिंसा परिवार में किसी भी सदस्य के साथ हो सकती है, जैसे बच्चों के साथ, वृद्धों के साथ, भाई बहन के मध्य आदि। किंतु मुख्यतः महिलाओं के प्रति हिंसा सबसे अधिक देखी जाती है। ठीक है। यानी बच्चों के साथ, वृद्धों के साथ, भाई भाई में भी क्या होता है, सभी जगह क्या प्रॉपर्टी को लेकर मतलब जो है हिंसा होती है। वृद्धों के साथ भी वही प्रॉपर्टी हुआ के लेकर भी क्या करते हैं। बच्चों के साथ भी क्या है, ये सब जितने भी अपराध है, मेंटल टॉर्चर है, ये सब क्या, सब आपके हिंसा के प्रकार है। लेकिन इन सबसे ज्यादा क्या होता है, महिलाओं में जो होता है सबसे ज्यादा जो है हिंसा देखा जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है, देखिए इसका मुख्य कारण क्या है कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुषों की तुलना में दुर्बल मानी जाती हैं और उन्हें जन्म से ही पुरुष के अधीन रहना सिखाया जाता है। ठीक है। तो ये बात एकदम 101% सत्य है स्टूडेंट, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, वो क्या है, वो पुरुष के अपेक्षा क्या होती हैं, शारीरिक रूप से जो है कमज़ोर होती है। और माता पिता भी, जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी क्या करते, अपने बेटियों को यही सिखाते हैं कि आपको क्या है, सदैव जो है मतलब पुरुषों के अधीन रहना है। तो ये भी क्या, ये भी कहीं ना कहीं पारिवारिक हिंसा का एक कारण बनता है। और आगे देखिए, अगला दूसरा कारण क्या है। तो दूसरा कारण यह है कि महिलाएं विवाह विवाह के बाद, ठीक है, महिलाएं विवाह के बाद ससुराल में रहती हैं, जो कि उनके लिए नए वातावरण होता है। जो कि उनके लिए क्या होता है, जो ससुराल होता है किसी भी लड़की के लिए अपना घर, जहाँ पर वो सोचिए जन्म से लेकर, देखिए स्टूडेंट, जन्म से लेकर वो 20 से 25 साल तक अपने क्या है मतलब वहाँ पेरेंट लॉ में रहती है। तो उस घर को क्या है, वो अच्छी तरह से उस घर को समझती है, उस घर के एक एक लोगों के चॉइस और डिसलाइक और ये सब को क्या है, वो लड़की जानती है। लेकिन जैसे ही शादी होता है, वो क्या है, एक नए परिवार में जाती है, एक नए वातावरण में जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर वो नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो वहीं पर क्या होता है, वहीं पर घरेलू हिंसा की वह महिला जो है शिकार हो जाती है। तो देखिए आगे क्या है कि विवाह, महिलाएं जो है विवाह के बाद ससुराल में रहती हैं, जो कि उनके लिए नए वातावरण होता है या नया वातावरण होता है। और क्या है, अतः वह नवीन नवीन वातावरण में सामंजस्य न हो पाने की स्थिति में घरेलू हिंसा का शिकार
महिलाएं हो जाती है। तभी हमने आपको बताया कि नए वातावरण में क्या, वो अपने आप को ढाल नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वह मतलब घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस की क्या हो जाती हैं, शिकार हो जाती हैं। और इसका दूसरा कारण क्या है, इसका दूसरा कारण जो है दहेज भी हो सकता है। जो पारिवारिक हिंसा है वो क्या है, दहेज की वजह से भी होता है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि दहेज हत्याएं क्या है। तो दहेज हत्याएं क्या है, तो देखिए यहाँ पर दहेज हत्याएं क्या है। तो भारत में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दहेज के अभाव में भारत में हजारों स्त्रियों को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, जलाकर मार दिया जाता है। आप जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। और उन्हें सास ससुर जेठ देवर पति एवं ससुराल पक्ष वालों के द्वारा कई प्रकार की जो है यातनाएं दी जाती हैं। देखते हैं ना आप लोग, बहुत से जैसे ऐसी लड़कियां होंगी जिनके घर क्या है, ये सारी चीज़ें अगर माता पिता ने दहेज कम दिया या उनके अनुसार जो है वो कुछ और सोचे थे लेकिन दहेज की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो देखते हैं कि उनको क्या करते हैं, लड़कियों को मेंटली टॉर्चर करना, उन्हें भूखा रखना, ठीक है, हर काम में उनके कमी निकालना। मतलब उस लड़की से क्या है, वो लॉ होम जो होता है, ससुराल पक्ष जो होता है, वो संतुष्ट नहीं रह पाता और तरह तरह के मतलब टॉर्चर करना जो है शुरू कर देता है। जिससे क्या होती है, कभी कभी आप देखते होंगे कि वो लड़कियां जो है मतलब अपने माता पिता से नहीं कह पाती हैं और मजबूर होकर आप देखते हैं कि वो आत्महत्या जैसा जो है मतलब एक बिल्कुल मान कर चलिए बहुत मतलब एक तरह से बहुत मतलब वो मजबूर हो जाती हैं आत्महत्या करने के लिए। तो आप देखते हैं बहुत से जो बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, वो अपने माँ बाप से नहीं कह पाते, अपने भाई से मदद नहीं मांग पाती हैं, तो उसकी वजह से क्या करती है, वो आत्महत्या तक कर लेती हैं या घर छोड़कर भाग जाती हैं। ऐसा ऐसा बहुत सारे केस आज हमारे समाज में आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कौन कौन सी जो है यातनाएं उनको सहनी पड़ती है। तो देखिए उन्हें भूखा रखा जाता है, अपने पीहर वालों से पैसा मांगने के लिए तंग किया जाता है। अभी आपको सब कुछ हमने बताया, तंग किया जाता है, यहाँ तक कि आत्महत्या करने व घर छोड़ कर चले जाने तक के लिए भी क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं दहेज के अभाव में। क्यों ऐसा सोचते हैं वो लोग सोचते हैं कि अगर ये आत्महत्या कर लेगी तो फिर से मेरे लड़के का शादी होगा और मैं फिर से दहेज मतलब दूसरी जगह शादी करूंगी तो मुझे अच्छा खासा दहेज मिलेगा, या घर छोड़कर ये भाग जाएगी तो उसको हम बच्चलन कह देंगे या कुछ भी मतलब लांछन लगाकर हम अपने बेटे को की फिर से नई दुनिया बसाएंगे। और जो लड़की मान लीजिए छोड़ कर चली जाती है उसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हाँ, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं को बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित किया जाता है। अब देखिए दहेज क्या है। तो दहेज वह वस्तु है जिसमें दहेज वह वस्तु है जिसे परिवार की तरफ से यानी कन्या के परिवार की तरफ से कन्या के पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला, ठीक है, दिया जाने वाला किसी भी तरह का उपहार, ठीक है, उपहार, पैसा, घरेलू सामग्री, घरेलू उपकरण, यह सभी क्या है, दहेज के अंतर्गत ही आते हैं। आप सभी लोग देख रहे हैं दहेज जो है आज से नहीं प्राचीन काल से चलता आ रहा है, यानी प्राचीन समय से ये चलता आ रहा है और आज तक क्या है यह बंद नहीं हुआ। आज क्या है, आज उसका मतलब रूप बदल दिया गया है। जो कन्या पक्ष के लोग होते थे क्या कहते हैं, हम अपनी बेटी को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। आज क्या है, दहेज का नाम बदल कर क्या हुआ, उपहार हो गया, गिफ्ट के स्वरूप दे रहे हैं। तो ये दहेज क्या है, दहेज कभी भी बंद होने वाली चीज़ नहीं है। चाहे लोग कितना हूँ वेल एजुकेटेड क्यों ना हो जाए, ये दहेज ऐसी है वो कभी बंद नहीं, बस उसका रूप बदल जाएगा। लेकिन आप ये सोचिए कि दहेज डाउरी सिस्टम क्लोज हो जाए तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं परिवार के कार्य क्या है स्टूडेंट। तो देखिए उससे पहले आप लोग स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए होंगे, वीडियो को आप लोग शेयर कर दिए होंगे। देखिए आप लोगों का भी हम क्लास जो है कंटिन्यू कर दिए हैं और अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में मेरे पास चौथा पेपर था, उसका ही आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। और जैसे ही मेरे पास 2 दिन में अभी फर्स्ट, देखिए फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का 2-3 दिन में मेरे पास पेपर आ जाएगा। तो मान लीजिए आप लोगों का 1-1 2-2 दिन में हम पूरा मतलब 2 या 3 दिन में
आप लोगों का पूरा बना लेंगे और आप लोगों का मॉडल पेपर हम दे देंगे। और एक जो है अभी देखिए सेक्शन ए हम दिए हैं, आज जो है आप लोगों का सेक्शन ए हम स्टार्ट किए हैं। तो याद रखिएगा कि सेक्शन ए का जो वीडियो होगा वो एक और अभी आप लोगों को देंगे। आज जो भी 5 या 6 क्वेश्चन हमने दिया है तो आप लोगों को सेक्शन ए का जो है 2 वीडियो हम दे देंगे, यानी 2 वीडियो से ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना, उतने में आप लोग 10 नंबर आप लोग कवर कर जाएंगे। और उसके बाद क्या सेक्शन बी और सेक्शन सी आप लोगों को हम दे देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या परिवार के कार्य क्या है, तो परिवार के निम्न कार्य होते हैं। क्या है, परिवार के मौलिक व सार्वभौमिक कार्य। दूसरा क्या है, परिवार के परंपरागत कार्य। तो अब देखिए इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि परिवार के मौलिक व सार्वभौमिक कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट हमारा क्या है कि परिवार के मौलिक व सार्वभौमिक कार्य क्या है, तो प्राणी शास्त्रीय कार्य। प्राणी शास्त्रीय कार्य का मतलब यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट कि जैसे शादी विवाह करके अपना घर बसाना, यौन संबंध करके परिवार को आगे बढ़ाना, तो ये सब क्या सब आपका प्राणी शास्त्रीय कार्य के अंतर्गत आएगा। शारीरिक कार्य का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि शारीरिक कार्य यानी जो भी हम फिजिकल कार्य करते हैं वो परिवार के लिए, जैसे खाना बनाना, बर्तन धुलना, परिवार का देख रेख करना, ये सब क्या सब आपका मतलब शारीरिक कार्य के अंतर्गत आएगा। फिर क्या है, मनोवैज्ञानिक कार्य, यानी जो भी हम दिमागी तौर से सोचते हैं, जैसे पैसा कमाने के लिए क्या है, मतलब हम कहीं जॉब पे जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या फिजिकल और मेंटल दोनों एक्टिविटी का, जैसे हम ये हैं आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो मेरा हाथ भी चल रहा है, तो ये क्या ये आपका फिजिकल हो गया, दिमाग चल रहा है तो ये मेंटल हो गया। तो मनोवैज्ञानिक कार्य का मतलब क्या हुआ कि जो दिमाग से हम सोच रहे हैं, ठीक है, मंथन करके कि जैसे हमने इतने दिन से विचार किया कि नहीं अब जैसे ही फॉर्म भरा, जैसा कि हम पहले अनाउंस कर चुके थे कि आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तैसे आप लोगों का 3rd सेमेस्टर का हम क्लास लगाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ये हम दिमाग में सोच रहे थे, चल रहा था मेरे कि कब आप लोग को मतलब मिल जाए, और जैसे ही देखिए पेपर मुझे एक ही मिला तो मैंने सोचा कि आज से आप लोगों को क्या है, आप लोगों की क्लास जो है हम कंटिन्यू कर दें। हाँ, तो देखिए आज आप लोगों को हम क्लास दे दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, परिवार के परंपरागत कार्य के अंतर्गत क्या है, तो आर्थिक कार्य यानी हम इनकम का सोर्स कैसे देखें, सामाजिक कार्य, ठीक है, धार्मिक कार्य है आपका, फिर क्या है राजनीतिक कार्य है, और आगे क्या है सांस्कृतिक कार्य है, और शिक्षा संबंधित कार्य, और मनोरंजनात्मक कार्य। ये सब क्या सब आपके जो है परिवार के कार्य हैं। और परिवार के कार्य में भी किसके अंतर्गत आएंगे, सब आपके परिवार के परंपरागत कार्य के अंतर्गत आएंगे। तो बस इसको क्या है, इसको बस एज इट इज जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, और ये आपको 2 में 2 नंबर ऐसे दे देगा, क्योंकि ज़्यादा तो हमें लिखना नहीं है, तो जो हमारे पास है हम उसी को बस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम एकाकी या एकल परिवार किसे कहते हैं, तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं एकाकी और एकल परिवार क्या होता है स्टूडेंट। 1 मिनट स्टूडेंट, हो सकता है इसका PDF अगले पेज पे है, अभी आप लोगों को हम दे रहे हैं इसको। देखिए अब एकाकी और एकल परिवार क्या क्या है, तो इसको आप आइए समझते हैं। तो देखिए एकाकी और एकल परिवार से क्या तात्पर्य होता है, तो देखिए एकाकी परिवार से तात्पर्य ऐसे पारिवारिक संरचना से है जिसमें केवल पति पत्नी और उनके बच्चे ही शामिल होते हैं, साथ ही परिवार का मुखिया भी केवल उन्हीं लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। एकाकी परिवार की बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि पति पत्नी दोनों ही अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, जिसके चलते खुद में संबंधित किसी भी मामले में दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप सहन नहीं करना चाहते हैं। इसी की वजह से क्या है एकाकी परिवार में जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। लोग क्या है, लोग सभी लोग सोच रहे हैं कि हमारी क्या हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, हमारे पर्सनल लाइफ में या शादीशुदा ज़िंदगी में कोई भी किसी भी लोगों का जो है मतलब इंटरफेयर न हो। इसी वजह से क्या है आज वर्तमान समय में एकाकी परिवार का जो है स्वरूप जो है बढ़ता जा रहा है। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आज आप लोगों का जो है सेक्शन ए का पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। इसके पार्ट सेक्शन ए के क्या है पार्ट 2 में हम मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है, पार्ट 2 में। उसके बाद सीधे फिर आप लोगों का हम इसी चौथे पेपर का जो है लॉन्ग क्वेश्चन का मॉडल पेपर आप लोगों का हम दे देंगे। बस मॉडल पेपर में
मान लीजिए हम 4 क्वेश्चन आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट, 4 में से आप लोगों को डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।